हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी जो ओ नहीं 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 नहीं। हाँ, जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया और ये जग गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी आपके सीटेट में या फिर आपका कोई भी एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये बेसिक एनसीईआरटी आपको जरूर पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ उसकी लाइंस को पढ़ना, पेज को पढ़ने से मतलब नहीं होता, उसके अंदर क्या बोला गया गहराई से उसकी बात को समझने से होता है। तो आज एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल, तो उसके बारे में अब खगोलीय पिंड। सबसे पहले हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होते हैं। रात को आकाश में आपने बहुत सारी चमकती हुई चीजों को देखा होगा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो रात को आकाश में चमकती हैं, ये सारे हमारे होते हैं खगोलीय पिंड। और कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, उन खगोलीय पिंड को बोला जाता है तारे। और सूर्य भी हमारा एक तारा है। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं, इनके पास अपनी खुद की प्रकाश होती है और ऊष्मा भी होती है। और ऐसे जो खगोलीय पिंड है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, इनको बोलते हैं तारे, तारा। और सूर्य भी हमारा एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास खुद की प्रकाश है और ऊष्मा है। और सूर्य से ही जितने भी ग्रह हैं सबको प्रकाश मिलता है। तो सूर्य को इस तरह से हम बोल सकते हैं, सूर्य जो है वो मुखिया है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि सूर्य और सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आध्या को मैंने उसके बाबा को दे दिया है, तब तक मैं मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने पर रहेगा। तो मैं क्या बता रही थी आपको, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, ऐसे जिसके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है और जो बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड उन्हें तारा कहते हैं। और सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है और ऊष्मा है। रात को चमकते हुए तारे आपने आसमान में देखे होंगे, जो बिल्कुल सूर्य के समान ही है, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। सूर्य भी हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जो तारे हमें दिखाई देते हैं वो और भी ज्यादा दूर है, मतलब सूर्य से भी बहुत 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 ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य फिर भी हमें इतना बड़ा दिखाई दे जाता है, लेकिन वो जो सारे तारे हैं उनके पास भी अपनी स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश है, लेकिन वो हमसे बहुत अत्यधिक दूर होने के कारण बहुत छोटे नजर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल, आपने इसी तरह के अनगिनत तारे आसमान में देखे होंगे जो अलग अलग तरह की शेप बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो शेप बनाते हैं तारे, इन्हीं को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तो हम बोल सकते हैं तारों के विभिन्न समूह जो अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाते हैं, उनको नक्षत्र मंडल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है सप्तऋषि का तारा, ठीक है, अर्सा मेजर या फिर जिसको बिग बियर भी बोला जाता है। और ध्रुव तारा होता है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही पाया जाता है। और सप्तऋषि की सहायता से उत्तर तारे की, मतलब कि उत्तर ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है। पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों के पास जैसे कि पहचानने के लिए कौन सी दिशा है, तो वो हमेशा ध्रुव तारे की मदद से ये जान सकते थे कि ये उत्तर दिशा है, मतलब कि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही पाया जाता है। ध्रुव तारा, जैसे कि जो सप्तऋषि तारा होता है, उससे अगर हम एक लाइन, ये सप्तऋषि तारे हैं, उससे अगर हम एक लाइन, सीधी काल्पनिक रेखा अगर हम खींचते हैं, जो कि ध्रुव तारे की ओर इंडिकेट करता है। और अब बात करते हैं ग्रह की। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ना तो ऊर्जा ऊष्मा होती है, ना ही अपना प्रकाश होता है, वो सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह बोला जाता है। और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो टोटल अभी हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। और वो सब
सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि सूर्य अपने आप में एक मुखिया है, ठीक है, क्योंकि भाई ये ही एक है जिसके पास प्रकाश है और ये सबको प्रकाश देता है। अब ऐसे समझिए जैसे कि कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास ना हो और सब लोग आप ही के ऊपर डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड आ जाता है ना मुखिया वाला। तो इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य अपने आप में एक मुखिया है, ठीक है, क्योंकि भाई यही सबको देता है प्रकाश। तो हम बात कर रहे थे ग्रह। तो ग्रह वो होते हैं जिनके पास अपने खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपने ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती, इनको ग्रह बोला जाता है। और पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी भी सूर्य से ही अपनी ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर है, सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है। और जब हम चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी बिल्कुल इसी तरह दिखाई देती है, चंद्रमा की तरह चमकती हुई वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। और चंद्रमा चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हो गई पृथ्वी। और पृथ्वी किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अलावा और 7 ग्रह हैं आपके, पृथ्वी को मिलाकर पूरे 8 ग्रह हो जाते हैं। इन सभी ग्रहों के भी अपने अपने चंद्रमा होते हैं। जैसे पृथ्वी का है एक चंद्रमा, इसी तरह इन ग्रहों के भी अपने अपने चंद्रमा होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको पूरा दे रखा है कि कौन से ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है, कौन सा ग्रह सबसे नजदीकी है, फिर सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है। इस तरह से पूरा सिक्वेंस में उसमें बताया हुआ है आपके उसमें। तो ग्रह आपको पता चल गए। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध जो है, उसके बाद आता है आपका शुक्र, उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, फिर आता है मंगल, उसके बाद आता है आपका बृहस्पति, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उसके बाद आता है आपका शनि, उसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद आता है आपका नेपच्यून, ठीक है। पहले प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में आता था, फिर उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया है ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी कि प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं माना जाता, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक है। तो सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह होते हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन पर पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, जैसे कि सूर्य है इसके चारों, इन सबकी अपनी अपनी कक्षाएं होती है। इस तरह से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी का ग्रह है, सबसे पहले यही आता है। अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और आकार के हिसाब से 5वां। और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी वो ध्रुवों के पास से चपटी है और इसीलिए इसको भूआब कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम गोल नहीं है, वो ध्रुवों की साइड से चपटी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भूआब, भूआब कहा जाता है। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। जीवन के लिए जीवन सिर्फ पृथ्वी इसी ग्रह पर संभव है, इसीलिए इसको एक अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है। ये सब तो आप जानते हैं क्योंकि हम तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पृथ्वी के ऊपर वायु, ये सारी चीजें भी है, गैस, ऑक्सीजन भी मौजूद है पृथ्वी के ऊपर। इन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी को मैंने आपको बताया कि सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे पृथ्वी को तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी, नीले रंग की दिखाई देती है। और नीले रंग की क्यों दिखाई देती है हमारी पृथ्वी, क्योंकि इसका 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है देखने पर कैसी दिखाई देती है, नीले नीले कलर की दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। और चंद्रमा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उपग्रह है किसका, पृथ्वी का।